दोनों पहुंचे कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा कि इन सब साथियों के लिए भी अभिनंदन करें। और जिन साथियों ने भोजन कर लिया है, मैं व्यवस्था के लिए कह रहा हूँ, आप लोग आधे आधे करके जाते रहे, वो व्यवस्था भी बनी रहेगी और कार्यक्रम की व्यवस्था भी बनी रहेगी। भाई सुमित सरपंच जी मगरौली से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाई नरवाल जी पूरा हो गया हो तो भी जी अब आप बोलो। स्थान ग्रहण कीजिए। मंच पे ना करूँगा जहाँ आपको स्थान मिलता है वहाँ बैठ जाएं। ये आर्य समाज का मंच है। सर्वप्रथम सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इस सभा की कार्यवाही को श्रवण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्रः गणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। परम सम्माननीय सन्यासी मंडल, उपस्थित विद्वजन, माताओं बहनों, दूर दूर से पधारे हुए आर्य बंधुओं तथा नौजवानों, सर्वप्रथम मैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समायोजित इस आर्य महासम्मेलन के लिए आदरणीय स्वामी आयुर्वेद जी, आदित्यवेद जी और जितने भी साथी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ए भाइयों, भाई जी इधर ध्यान दो। ओ भाई जी हंस रहे हो। भाई क्या नाम है तुम्हारा? पत्रकार हो? क्या हो? है? क्या हो? जो भी हो, हंसना मत, ये बंद करो। सुनो, अपनी पंचायतें बंद कर दो, ठीक है? मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सब हरियाणा की पवित्र धरती पर जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए जगत विख्यात है, ये वो देश है, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। जिस प्रदेश में दूध दही का खाना था, उस देश में क्या खिलाया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आर्य समाज के कार्यकर्ता इस बात को अनुभव करते हुए बार बार आपको जागृत करने के लिए सम्मेलन करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इस महर्षि की हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना जीवन वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए, उसको समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के चले जाने के बाद उनके अनुयायी शिष्यों ने आर्य समाज के संगठन के माध्यम से देश की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी और समाज में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास
कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष किया। आर्य समाज की पहचान स्पष्ट रूप से समाज में यही रही है, ईश्वर के विषय में हम निराकार परमात्मा की उपासना करने का उपदेश करते हैं। अवतारवाद निश्चित रूप से समाज को भ्रमित करता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अवतारवाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। आज ऋषि दयानंद की बात सच साबित हो रही है कि आप अवतारवाद अपनाएंगे तो असली ईश्वर की प्राप्ति की जो पद्धति है आप उसको छोड़ बैठेंगे तो आपको कभी भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। लोग कहते थे ये मूर्ति पूजा पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी पर पड़े रहने वाले लोग, ये अवतारवाद का समर्थन करने वाले लोग आज परेशान हो रहे। मेरे काम में बात को सुनिए, जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। आज शंकराचार्य दुखी हो रहे हैं कि ये कहां से मुसलमान साईं बाबा भगवान बन गया, मंदिरों में प्रवेश कर गया, अवतार लेके आ गया, आफत खड़ी कर दी है। जब मंदिरों में साईं को प्रतिष्ठित किया जा रहा था बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन जब राम के मंदिरों से, कृष्ण के मंदिरों से, बड़े बड़े पुराने मंदिरों में लोगों ने जाना बंद कर दिया, साईं बाबा पर चढ़ावा चढ़ने लग गया अधिक, तो चिंता हुई शंकराचार्य को कि मेरे तो मठ और मंदिर खाली हो रहे हैं, ये साईं बाबा तो सारा ही माल लिए जा रहा है। और कहने लगे फेंको इसको। क्यों फेंक रहे हो भैया? हम कहते थे कि अवतारवाद के चक्कर में मत आओ, और तुम मानते नहीं थे। तुमने 24 अवतार बताए, अब गिन लो कितने हो रहे, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कमाल की बात अभी स्वामी नारायण संप्रदाय की ओर से हुई है, आपको ध्यान हो, उन्होंने तो कमाल कर दिया। शंकर जी हाथ जोड़े खड़े हैं साईं बाबा की मूर्ति के आगे, ब्रह्मा जी करवत हैं और विष्णु जी आरती उतार रहे हैं, सारे देवता नीचे, ये भगवान इनके सब के सब नारायण स्वामी के आरती में लगे हुए हैं। कहते हैं ये सबसे बड़े। तो और मान लो अवतार, बाढ़ आई हुई है, सच्चाई में दम होता है। ऋषि ने बात कही थी सच्ची, नहीं मानी तो परिणाम भुगत लो, और इससे भी भयंकर परिणाम आएंगे। हमने कहा जाति प्रथा जन्म से नहीं, कर्म से होनी चाहिए, उस पर भी आपत्ति। हमने कहा देश में आपके हमारे भाई घट रहे हैं, विधर्मी बन रहे हैं, इनको पुचकार लो, शुद्धि कर लो। कहते हैं अगर ये शुद्ध हो जाएंगे तो हम डूब मरेंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने कश्मीर में जाकर के अभियान शुरू किया था, वहां के मुसलमान तैयार हो गए, शुद्धि का चक्र चलाया, बहुत से लोगों को उन्होंने वैदिक धर्मी बना दिया, लेकिन पाखंड अंधविश्वास में फंसे हुए अहंकारी वहां के कश्मीरी पंडितों ने कहा राजा हरि सिंह से कि अगर ये शुद्ध किए जाएंगे तो हम जो है जल में समाधि ले लेंगे। ये किसने कहा पता है? कश्मीरी पंडितों ने कहा।
और ये भी कहा राजा हरि सिंह से कि श्रद्धानंद को कश्मीर से निकाल दो, वरना हम जल समाधि लेने जा रहे सभी। राजा झुक गए। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा शुद्धिकरण का आंदोलन बंद हो गया। परिणाम क्या हुआ? पिछले दिनों आपने देखा उन्हीं कश्मीरी पंडितों को वहां के मुसलमानों ने, जो विधर्मी बने रहे, उन्होंने कत्ल भी किया, उनकी बही बेटियों को बेइज्जत भी किया और ये परिस्थिति पैदा कर दी कि सबको छोड़ करके बचे कुचे जो थे वो शरणागत दिल्ली में जाने कहां कहां भटकते थे। उदाहरण दे रहा हूं, जो महर्षि की बात नहीं मान रहा समाज, उसकी ये दुर्दशा हो रही है। शंकराचार्य अवतारवाद से परेशान हो गए और इधर कश्मीरी पंडित अपना घर परिवार छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। अभी पिछले दिनों लूहों में, मेवात में घटना घटी। वहां भी लोग जो है जब जाने लगे कि हम मंदिर में जाएंगे, मारधाड़ हो गई। ये समस्याएं पैदा जो करते हैं उन्हीं को भुगतना पड़ता है, समाज को भोगना पड़ता है। इसीलिए आज वक्त है आर्य समाज के इस पवित्र सम्मेलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी स्वामी आर्यवेश जी ने आपके सामने 11 प्रस्ताव एक रखे हैं और केंद्रीय सरकार के लिए उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे। बहुत सोच समझ करके स्वामी जी ने प्रस्ताव रखे आपके सामने। समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए इन प्रस्तावों का आप अनुमोदन करें। मैं इनका अक्षरशः समर्थन करता हूं। आपसे निवेदन करूंगा कि इन पर विचार करें गंभीरता के साथ और इनको अमल में लाने की कोशिश करें। और सरकारों से भी आग्रह है कि वो महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों की महत्ता को समझें। वो पूरी मानवता के लिए विचार है, पूरे संसार की भलाई के विचार हैं, भारत की भलाई के विचार हैं, गांव के गरीब किसान के मजदूर के सबके भलाई के विचार हैं। बातें बहुत हैं मंच पर, उधर मेरे सामने तो धर्म संकट समय का है, क्या बात कहूं आपके सामने। हाँ, एक आशा करता हूं कि जो बात मैंने कही है आप समझिए, आप ऋषि के मंतव्यों को जानने के बाद स्वयं अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे तो सच्चे अर्थों में ऋषि दयानंद के आप भक्त हैं। और आप अपने जीवन में कभी भी समझौतावादी मत बनना। जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके परिणाम सामने हैं। इसे आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए सन्यासी द्वय को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मैं निश्चित मानिए बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। समय की सीमाएं नहीं होती तो मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकता। आप इतना अच्छा बोल रहे थे, प्रेरणादायक बोल रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है कि मुझे सभी आमंत्रित वक्ताओं को समय देना है। और मैं चाहूँगा आने वाले वक्ताओं से भी, समय तेजी से दौड़ रहा है और हम लोग पीछे चल रहे हैं। पीछे चलने वालों को कम लोग पूछते हैं, आगे चलने वालों को ज्यादा लोग पूछते हैं। मिलकर के तेजी से थोड़ा थोड़ा दौड़ने का प्रयास करेंगे। परंतु अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में आमंत्रित करूं, उससे पूर्व आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी के अभिनंदन के लिए आदरणीय गिरिजानंद जी एडवोकेट, राजस्थान सभा आर्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी विजय वेश जी और पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी ओम वेश जी महाराज, तीनों से मेरा निवेदन है कि आप आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी को एक स्मृति चिन्ह और रोमपट पहना करके स्वागत कर दें। आदरणीय प्रोफेसर विठल राव जी, सार्वदेशिक सभा के महामंत्री, आपसे भी मेरा निवेदन है प्रोफेसर साहब कि आप भी इस अवसर पर आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी का स्वागत कर दें। हमारे बीच में गुरुकुल कुंभाखेड़ा से प्रेमपाल शास्त्री जी और उनकी टीम के साथी आए हैं। भाई मनोज आर्य जी के साथ भट्टू आदमपुर से एक बस आई है। हमारे बीच में ओलंपिक मेडलिस्ट अंशु मलिक जी के पूज्य पिताजी धर्मवीर मलिक जी निडानी, वो पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बेटी अंशु मलिक के लिए आप लोगों को तालियां बजानी चाहिए। कुछ लोग जानबूझ करके गंदी नियत के तहत उस बेटी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं,
पूरा आर्य समाज डंके की चोट पर उस बेटी के साथ है। 2 दिन पहले स्वामी अग्निवेश जी की भी जन्मतिथि थी, आप उनको भी श्रद्धांजलि दें, स्वामी इंद्रवेश जी को भी, और ऋषि ध्यान की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको भी। लक्ष्य का जो ट्रैक्टर है शायद उसका पानी खत्म हो गया डंपर का, आप एक बार डंपर के पास जाएं, जो साथी डंपर की जिनकी ड्यूटी है, यदि पानी कम हो गया तो वे व्यवस्थाएं आप लोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य स्वामी ओमवेश जी, पूर्व गन्ना मंत्री और अपने दम पर विधायक बन करके उत्तर प्रदेश लखनऊ के केंद्र में बैठ करके आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाले एक सन्यासी को, स्वामी ओमवेश जी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते यही दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हरियाणा प्रांत के जींद जिले की धरती पर महर्षि दयानंद द्विजन्म शताब्दी आयोजन समिति के तत्वाधान में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित विशाल आर्य महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के कोषाध्यक्ष माननीय माया प्रकाश त्यागी जी, इस शानदार आर्य महासम्मेलन का शानदार तरीके से संचालन कर रहे मेरे प्रिय भाई, प्रिय साथी, आर्य समाज के प्रचार और प्रसार को जगह जगह पर जाकर फैलाने वाले, ओम पताका का हाथ में लेकर के महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने वाले पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी, मंच पर आसीन सभी संन्यास मंडल, विद्वत मंडल, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान जो देश विदेश में जाकर के आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, पूज्य स्वामी आर्यवेद जी महाराज, मेरे सामने बैठे हुए आर्य भद्र पुरुषों, श्रद्धा और पूजा के योग्य माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पूज्यपाद स्वामी आर्यवेद जी महाराज ने 11 प्रस्ताव यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं उन सभी प्रस्तावों को समर्थन करता हूं, उनका अनुमोदन करता हूं। आदरणीय शास्त्री जी ने अवतारवाद पर कठोराघात किया है, पाखंड पर कठोराघात किया है। मैं उनके विचारों से भी अपने को संबद्ध करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस विशाल सम्मेलन के आयोजकों का, जो समिति है उनके सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार सम्मेलन बुला करके, आर्य समाज का विशाल सम्मेलन बुला करके जो काम किया है, वास्तव में वो प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सब भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। इतना बड़ा सम्मेलन है, आर पार कहीं दिखाई नहीं दे रही है जमीन।
करेंगे। तो ऐसे सम्मेलन को देख करके कभी भी बरबस कह उठता है, अरे किसके आने से धरती थर्राई है, अरे किसके आने से धरती थर्राई है, इमारत जुल्म अत्याचारों से भरमाई है, हुआ है शोर आलम में ये किसके आने से। मेरे पत्रकार बंधुओं, ये महर्षि दयानंद की फौज आई है, महर्षि दयानंद की फौज आई है। महर्षि दयानंद का नाम जब लेते हैं तो हृदय में से उद्गार ऊपर होने शुरू हो जाते हैं। उनके चित्र को देखते हैं तो ऐसा महसूस होने लगता है कि महर्षि दयानंद सामने खड़े हुए हमें ललकार रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं कि जो मैंने मिशन छेड़ा था आप उसे विमुख क्यों हुए हो। इसलिए आज हमें संकल्प करना पड़ेगा, महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। मेरे देश के वीरों ने, मेरे देश के क्रांतिकारियों ने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर के फांसी के फंदों को चूमा, लाठियां खाई, अपने ऊपर जो है तलवारों के वार से। तो ऐसे महर्षि दयानंद के बारे में आज हम कह सकते हैं, 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, अरे 100 के शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना में बेदारों से पूछूंगा, ऐ मीनारों तुम्हारी बुलंदी कुछ भी नहीं, मैं दयानंद का पता चांद और सितारों से पूछूंगा, चांद और सितारों से पूछूंगा। आदरणीय भद्र पुरुषों, महर्षि दयानंद एक ऐसा व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व था, एक जिहाद था, एक आंदोलन था, जिसकी जबान को कलाकारी नहीं चाहता वो आंदोलन, बल्कि पूरा सिर मांगता है। कागज के ऊपर उंगलियों के चमत्कार नहीं चाहता, बल्कि पूरा हाथ मांगता है। और तत्कालीन नौजवानों ने महर्षि दयानंद की आवाज को सुन करके अपना सिर भी देने के लिए कहा है, अपने हाथ भी देने के लिए कहे हैं। ऐसा आंदोलन महर्षि दयानंद सरस्वती ने छेड़ा था। भद्र पुरुषों, एक कहानी मुझे याद आती है जो मैंने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ी थी। वो मुश्किल से 4-5 पेज की किताब थी और उस समय उसके 4-5 पैसे ही जो मूल्य था। उस पुस्तक में कितने पेज थे, कितने पैसे की थी वो किताब, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जो उसमें लिखा था मैं आप लोगों के सामने इस बात को बताना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब अपना घर छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, भाई बहनों के प्यार को छोड़ा, तो उसने मुड़ कर नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन एक घटना ने उसको रुला दिया था। घटना उस समय की है जब महर्षि दयानंद सरस्वती गंगा के किनारे बैठे हुए साधना कर रहे थे। साधना करते हुए एक करुणाजनक आवाज उनके कानों में गूंजती है। उस आवाज को सुनकर के उसकी आंखें खुलती है। तो देखते हैं दयानंद की एक माता जो है अपने एक छोटे से कपड़े में कुछ लपेटे हुए गंगा के बीच की धारा की तरफ बढ़ रही है। और जब उसने देखा, जब बीच में चली जाती है वो गंगा की धारा के, तो उसने कपड़े में लिपटी हुई किसी चीज को गंगा में प्रभावित कर दिया और उस कपड़े को लेकर के उसको धो करके अपने कंधे पर रख करके बिलखती हुई बाहर आ रही थी। जब वो बाहर आई, महर्षि दयानंद सरस्वती खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, मेरी माँ मुझे बताओ रो क्यों रही हो तुम, मुझे बताओ उस कपड़े में क्या छिपा हुआ था जो गंगा में डाल करके आई। तो उस माँ ने कहा, हे आदित्य ब्रह्मचारी, उस कपड़े में मेरे इकलौते बेटे की लाश थी। उस लाश को मैं गंगा में छोड़ करके आई हूँ। मेरे पास कफन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ा था, उसका कफन बनाया था और वो कफन जो है
बना करके मैं इसको लाई की लपेट करके अपने बेटे की लाश को गंगा में प्रभावित करके जा रही हूँ और इस कपड़े को जो है लेकर के जा रही हूँ, साड़ी में सील करके अपनी लाश बचाने का काम करूंगी। कितना गंभीर समय था वो, और वो समय जब महर्षि दयानंद के आंसू गंगा के रेत पर टपके होंगे, तत्कालीन नौजवानों ने उसकी आंसुओं की कीमत को समझा और उसकी कीमत चुकाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानी दे करके, बड़े बड़े जो है बलिदान दे करके महर्षि दयानंद की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भद्र पुरुषों, वो नौजवान हजारों नहीं लाखों की संख्या में थे और ये समाज रूपी रथ दौड़ रहा था, और जो भी उसकी आवाज को सुनता था वो जो है दौड़ करके उस रथ में बैठ लेता था। लेकिन आज 200वीं जो है जन्म शताब्दी है, अब जो है उस आर्य समाज रूपी रथ में जो है बैठ नहीं रहे हैं लोग, बल्कि उतर उतर कर जा रहे हैं। उस समय के लोग आज ये कह करके जो अपनी इति शक्ति समझ लेते हैं कि हमारे दादा भी आर्य समाजी थे, हमारे पिता भी आर्य समाजी थे। आज मैं इस मंच से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वास्तव में महर्षि दयानंद से प्रेम है, महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेनी है, तो निश्चित रूप से आज आपको यहाँ पर संकल्प करके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ संकल्प करके जाना पड़ेगा। एक बार हाथ उठाएंगे सभी भाई के, उठाइए सभी भाई, बोलो आज हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 2वीं जन्म शताब्दी पर ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो रूढ़िवाद को खत्म करने के लिए, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए, दकियानूसी बात को खत्म करने के लिए, वैदिक संस्कृति की मान्यताओं को प्रभावित करने के लिए मिशन छेड़ा था, हम उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। मैं ये कहता हूं कि ये लोग जो है गजब के लोग थे। इन्होंने अपना खून दिया आर्य समाज को परिवर्तित करने के लिए। एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, अरे खून तुमने भी दिया, खून तुमने भी दिया और खून हमने भी दिया, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर हमने इसको संवारा है। आओ हम सब मिलकर लगाइए नारा, ये आर्य समाज तुम्हें भी प्यारा है, ये आर्य समाज हमें भी प्यारा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी नमस्ते। ओम कृष्ण। स्वामी जी, 2 बातें रहती हैं। 1 मिनट आपसे मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों से कि स्वामी जी का स्वागत करना है। दूसरा, स्वामी जी मेरी झोली आपकी तरफ है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए कुछ भिक्षा भी चाहिए। 11,000 की भिक्षा नहीं चाहिए, बड़ी भिक्षा चाहिए। स्वामी जी बड़ा काम कर रहे हैं। आप 500 आदमियों के कार्यक्रम में जाते हो तो 1 लाख रुपए देते हो, और ये जो कार्यक्रम है जितने सामने से आवाज आ जाएगी स्वामी जी इतने ही दे दो, मैं नहीं कह रहा आपको, नहीं वो टाइम पर तो ज्यादा मांगेंगे स्वामी जी, जब वो टाइम आएगा वो तो ज्यादा मांगेंगे। कितने बोलने स्वामी जी को? नहीं 11,000 नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, ना बोलेंगे 11,000 ना मानेंगे 11,000। 11 लाख तो ज्यादा हो जाएंगे, 11 लाख नहीं। स्वामी जी ये पानियों वाली बात मत करो, बोली मत लगो, उसी देखे जो कितने देने। 1 लाख जान थोड़े हैं, संसार तो मेरी तरफ बोल। 1 लाख जी बाद में दे दियो, संसार में करे लिया को ना, बाद में दे दियो। 1 लाख, चलो 1 लाख के लिए तो स्वामी जी की तारीफ बजा दो। हैं तो थोड़े, दोबारा जाके लेके आने पड़ेंगे बाकी पैसे स्वामी जी के वहां से। देखो स्वामी जी को परमात्मा ने ताकत दे रखी है, और स्वामी इंद्रवेश जी ने बहुत बड़ी ताकत दे रखी है। नहीं स्वामी जी, आप जितनी ताकत आपकी है, आपके सामर्थ्य शरीर की है, इतनी आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। हम जैसे तो सड़क पे मांगने की आदत अब बनानी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, काम कैसे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, और आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।
अनीता गीता खटकर जी 500 रुपए का सहयोग करे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सत्यवान दुर्जनपुर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। उदयपुर दुर्जनपुर एक छोटा सा बच्चा है।